अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, औरतें और मर्द दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, यानी एक दूसरे की हिफाजत करने वाले। लेकिन कभी कभी गलत औरतों का आना जाना घर की बरकत और रिज्क पर हमला बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर वो जगह है जहाँ से रहमत शुरू होती है, और अगर गुनाह हो तो वहीं से रहमत उड़ जाती है। तो हदीस में आता है, अल ऐनु हक्कुन, यानी नजर लगना हकीकत है। बुरी नजर खाने को जहर बना देती है, बच्चों को बीमार कर देती है, कारोबार बैठा देती है। हसद करने वाली औरत जब घर में आती है तो वो अपने दिल की गंदगी भी साथ लाती है। तो एक आदमी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी बीवी की सहेली रोज घर आती, हर चीज पर कहती, वाह कितना अच्छा है, इतना सब कैसे हो रहा है। थोड़े ही वक्त में दुकान बैठ गई, बच्चे बीमार पड़ गए। बाद में बुजुर्ग आलिम ने बताया, उस औरत की बुरी नजर लगी है तुम पर। तो बुजुर्ग फकीह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हसद का इलाज क्या है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह से पनाह। यानी घर में हसद वाली औरत आती है तो तुरंत आयतल कुर्सी और सूरे फलक सूरे नास पढ़कर दम करना चाहिए। घर से निकलते ही, घर आते वक्त बिस्मिल्लाह कहना। बच्चों और घर पर रोजाना दम करना। हसद करने वालों को बार बार घर में जगह ना देना। तो दूसरा है गीबत और चुगली करने वाली औरतें। किसी की गीबत मत करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? गीबत घर के माहौल को जहन्नम बना देती है। तो एक मोहल्ले में एक औरत थी जो हर घर आती और किसी का राज खोलती, किसी की बुराई करती। नतीजा ये निकला कि जिस घर में वो बैठती वहां झगड़े शुरू हो जाते, सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, मोहल्ला बर्बाद हो गया। तो हजरत अली ने फरमाया, गीबत से दूर रहो, क्योंकि ये नेकियों को ऐसे मिटा देती है जैसे हवा राख को। ऐसी औरत अगर घर आए तो फौरन गीबत को रोकना। अगर कोई बात कहे तो कहो, बहन उसके लिए दुआ करो, बुराई मत। रोजाना सूरे हुजूरात की तिलावत करना, ताकि दिल में सब्र और तहमुल पैदा हो। तो तीसरा है जादू टोना और ताबीज करने वाली औरत। ऐसी औरतें दूसरों को ताबीज, टोने, झाड़ फूक और गलत अमल सिखाती है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू करने वाला जन्नत की खुशबू तक नहीं जाएगा। तो एक औरत अपनी ननद से जलती थी। वो रोज उसके घर आ जाती और बच्चों को मिठाई देती। कुछ दिन में बच्चे बीमार होने लगे। बाद में पता चला कि वे मिठाई में जादू करके देती थी। हजरत उमर के जमाने में एक औरत जादू किया करती थी। जब पकड़ी गई तो उसे सख्त सजा दी गई, क्योंकि उसका काम ही घर की बरकतें मिटाना था। तो घर में सूरे बकरा की तिलावत करनी चाहिए। नमाज फज्र के बाद और मगरिब के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। बच्चों को बिस्मिल्लाह कहें, बिना बाहर निकलने ना दें। चौथा है नाफरमान और रिश्ते तोड़ने वाली औरतें। ये औरत दूसरों की बीवियों को शोहर से बगावत सिखाती है। हदीस में आता है, शैतान का सबसे बड़ा काम है शोहर बीवी की जुदाई डालना। अगर ऐसी औरत घर आती है तो वहाँ मोहब्बत खत्म हो जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। एक औरत अपनी सहेली से कहती थी, तू क्यों अपने शोहर की इतनी इज्जत करती है, तेरे बराबर ही तो है वो। धीरे धीरे उसने बीवी को बगावत सिखाई। नतीजा ये निकला कि दोनों का तलाक हो गया। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे फरमादार हो वो अपने शोहर से फरमादार हो। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी गुलाम है, बल्कि ये मोहब्बत और बरकत का राज है। शोहर बीवी मिलकर घर की हिफाजत करें। अगर कोई ऐसी औरत आए तो उसे नसीहत करें, हर जुम्मा को मिलकर सूरे यासीन पढ़े। पांचवी औरत है नमाज छोड़ने वाली औरत। नमाज हर घर की जान है।
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا کافروں جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر آئے اور خود کی نماز کی پابندی نہ ہو تو اس کا اثر گھر کے لوگوں پر پڑتا ہے۔ ایک پڑوسن نماز کی پابند نہیں تھی، ہمیشہ گانے سنتی اور بیکار کی باتیں کرتی، جب بھی کسی کے گھر جاتی وہاں کا ماحول خراب کر دیتی۔ اس کے جانے کے بعد بچے لڑتے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے، تو جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے۔ گھر میں 5 وقت اذان دینی چاہیے، بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، نماز پڑھ کر گھر والوں پر دم کرنا چاہیے۔ یہ 5 طرح کی عورتیں گھر کی برکت کو مٹا دیتی ہے: بری نظر اور حسد والی، غیبت کرنے والی، جادو ٹونا کرنے والی، نافرمان عورت، نماز چھوڑنے والی۔ اگر گھر میں ان کا آنا جانا روک دیا جائے اور قرآن نماز سے گھر کو روشن کیا جائے تو رزق میں برکت ہوگی، رحمت برسے گی اور گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔